125 सीसी सेगमेंट में टीवीएस एंटॉर्क एक जबरदस्त और पावरफुल स्कूटर रहा और उसकी लेगेसी को टीवीएस आगे बढ़ा रहा है एंटॉर्क 150 के साथ। ये स्कूटर फीचर लोडेड है, परफॉर्मेंस लोडेड है और काफ़ी कुछ खास ऑफर करता है। लेकिन इसके लिए कितने पैसे खर्च करने हैं और ये स्कूटर बना किसके लिए है, अगर आपके भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मेरे साथ में टीवीएस एंटॉर्क 150। अब इस एंटॉर्क 150 में कुछ एलिमेंट आपको एंटॉर्क 125 वाले देखने को मिलते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर अलग भी है। जैसे कि जो मेन फ्रेम है वो आपको एंटॉर्क 125 वाला ही देखने को मिलेगा, लेकिन डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप देखोगे तो इसके लिए एकदम नया डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो शार्पनेस है डिज़ाइन के अंदर वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ इस एरिया को पूरा नेकेड रखा गया है, कोई भी वाइजर वगैरह नहीं है। और लाइट्स अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर दी गई है और इस स्कूटर के अंदर 4 LED प्रोजेक्टर्स ऑफर किए गए हैं। लो बीम पर 2 ऑन होते हैं और हाई बीम पर चारों लाइट्स ऑन होती हैं, जिसके बाद में विजिबिलिटी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाली है। ये मेरे साथ में ब्लू कलर है, इसके अलावा काफ़ी सारे फंकी कलर्स इस स्कूटर के साथ में लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि ओवरऑल जो इसका माचोनेस है, जो स्पोर्टी कैरेक्टर है, वो एकदम कलर की वजह से भी निकल कर आता है। बाकी DRLs देखोगे तो यहाँ पर बड़े DRLs हैं और इसी DRL के अंदर आपको इंडिकेटर इंटीग्रेट देखने को मिलेगा, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा नज़र आता है। प्लस छोटा सा यहाँ पर विंगलेट डिज़ाइन भी दिया गया है और ओवरऑल एक स्पोर्टी कैरेक्टर आपको इस स्कूटर में ज़्यादा नज़र आएगा। सस्पेंशन वगैरह की बात करूं तो फ्रंट में यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और व्हील्स वगैरह अगर आप देखोगे तो ये आपको 125 की याद दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही 220 mm का डिस्क ब्रेक आगे मिलता है। हालांकि ये 150 है तो इसमें आपको ABS मिलेगा। साथ ही साथ टायर्स की बात करें तो आगे आपको 100/80 सेक्शन का टायर मिलता है 12 इंच अलॉय व्हील के साथ में। ब्लू कलर मेरे साथ में, तो इसमें ब्लू अलॉय है। अगर आप नियोन कलर लोगे तो वहाँ पर आपको अलॉय भी नियोन देखने को मिलेगा। तो व्हील का कलर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको बॉडी कलर के साथ में। लेकिन ओवरऑल सामने से ये स्कूटर कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। अब ये एंटॉर्क 150 है, लेकिन ये कोई मैक्सी स्कूटर नहीं है, क्योंकि स्कूटर की जो प्रैक्टिकलिटी होती है, जो स्पेस मैनेजमेंट होता है, वो इंडियन मार्केट को चाहिए और वो चीज़ आपको एंटॉर्क 150 में मिलेगी। मैक्सी स्कूटर में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पेस है या अंडर सीट जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन एंटॉर्क 150 में ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ स्पेस देखोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही स्पेस है जितना आपको 125 में देखने को मिलता है। और आगे भी यहाँ छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स दिया गया है, जिसमें आप अपना पानी की बोतल, फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप सीट्स वगैरह को देखोगे तो ये कुशनिंग वाइज और साइज़ में आपको ऑलमोस्ट 125 जैसी ही नज़र आएंगी। इवन जो ग्रैब रेल्स दिए गए हैं उनका डिज़ाइन और जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है वो आपको एज इट इज़ सेम देखने को मिलता है जो हमने 125 में देखा। सीट हाइट वगैरह की बात करूं तो 770 mm की सीट हाइट है और कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आप अगर सिटिंग देखोगे तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है और सामने का जो व्यू है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करूँ तो अराउंड 155 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो आराम से सिटी रोड्स पे, हाईवेज़ पे आप इसको स्कूटर को लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और अगर आप ये वाला पूरा सेक्शन देखोगे, जो एग्जॉस्ट है इसका, वो एज इट इज़ 125 जैसा ही आपको लगने वाला है। बाकी रियर में सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। सस्पेंशन वाइज स्कूटर काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम आपको कंफर्ट के मामले में नहीं होती है। रियर व्हील की बात करूं तो यहाँ भी आपको वही 12 इंच का व्हील देखने को मिलेगा। रियर में 110 सेक्शन का टायर दिया गया है और पीछे भी आपको स्पीड सेंसर प्लेट देखने को मिलेगी। आगे स्पीड सेंसर प्लेट है ABS के लिए और पीछे स्पीड सेंसर प्लेट है, जिससे कि दोनों ही व्हील्स की स्पीड को सेंस करके ECU ट्रैक्शन कंट्रोल कमांड को यूज़ कर सके। जी हाँ, 125 में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, लेकिन एंटॉर्क 150 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा फीचर भी देखने को मिलता है। और ये मेरे साथ में इसका बेस वेरिएंट है, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है। इसके ऊपर आपको TFT स्क्रीन वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, लेकिन बेस वेरिएंट में भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इसको काफ़ी खास बनाते हैं। इसकी रेयर प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये आपको 125 से सिमिलर भी नज़र आएगा और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर अलग भी रखे गए हैं। जैसे कि इंडिकेटर्स जो हैं उनको अलग रखा गया है, LED आपको मिलते हैं, लेकिन ये टेल सेक्शन जो है वो आपको 125 जैसा ही फील देता है। हालांकि टेल लाइट LED है और ये अलग है 125 से अगर आप कंपेयर करते हो, बट हाँ ये रिजेंबल करता है। और अगर आप इस स्कूटर को दूर से देखोगे तो आप एंटॉर्क पहचान लोगे, क्योंकि अगर आपने एंटॉर्क इंडियन मार्केट में देखा है 125 सीसी में काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है, तो उसका रिजेंबल आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा और आपको पहचान में आएगा कि हाँ ये TVS एंटॉर्क है। 125 है या 150, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, बट हाँ
डिज़ाइन वैसा ही है जिससे कि एंटॉर्क जो फैन बॉयज़ हैं, जो एंटॉर्क पसंद करते हैं, वो इसको पहली नज़र में पहचान सकें। बाकी मैंने कहा था सामने का व्यू काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आता है, उसकी वजह है ये पूरा सेक्शन। यहाँ अगर आप देखोगे तो सेंटर में आपको मीटर कंसोल देखने को मिलता है, ये LCD डिस्प्ले है, इसके ऊपर आपको TFT स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 सेक्शन आपको डिस्प्ले में नज़र आएंगे। एक तरफ आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है, डेट क्लॉक वगैरह देखने को मिलती है, दूसरी तरफ में आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में आता है, यानी कि फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉलर ID, SMS अलर्ट, लास्ट पार्किंग लोकेशन जैसे फीचर्स आप इस स्क्रीन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ एंटॉर्क 150 में आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, स्ट्रीट और रेस, जिनसे आपको पावर परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हैंडल बार पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल कंट्रोल्स हैं, लिवर्स के अंदर आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, इंजन किल स्विच है, हैजार्ड बटन है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट मोड बटन, इन्फो बटन है, और यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स आपको इस हैंडल बार के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। अब देखो लुक एंड डिज़ाइन की बात तो हमने कर ली, लेकिन इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ 125 और 150 में बड़ा डिफरेंस आता है। यहाँ क्योंकि 150 सीसी का इंजन है तो यहाँ आपको पावर ज़्यादा मिलती है। ये स्कूटर 13 bhp की पावर देता है 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, और जो इसका वेट है वो 115 किलोग्राम है, जिसकी वजह से जो पावर टू वेट रेशियो है वो एंटॉर्क 150 के साथ में आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। तो जो लोग पावर इंथुजियास्ट हैं, जिनको एक पावरफुल स्कूटर चाहिए, एंटॉर्क 125 अगर किसी ने चला है तो वो बहुत ज़बरदस्त पावरफुल स्कूटर है, उसके अंदर पावर की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये उससे एक स्टेप आगे है और उससे भी ज़्यादा पावर आपको ये देता है। और ये एक ऐसा स्कूटर है जिससे आप अच्छी से अच्छी बाइक को बहुत ईजिली पीछे छोड़ सकते हो, और यही वजह है कि जिन लोगों को पावर पसंद है उनकी अब एंटॉर्क 150 पहली पसंद बनने वाला है। बाकी देखो मैंने एंटॉर्क 150 में स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की बात की थी, तो आगे स्पेस मिलता है वो मैंने आपको बताया, बकेट स्पेस है यहाँ पर वो बताया, लेकिन अंडर सीट स्पेस है तो वो भी तो देख लो। अंडर सीट अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलता है, आराम से आपका हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको सामान रखना है तो आप सामान रख सकते हो। इसके अलावा सीट के नीचे ही आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी फ़ोन वगैरह चार्ज पे लगाना है तो वो आप यहाँ पर लगाकर आराम से बूट के अंदर रख सकते हो। 22 लीटर का ये बूट स्पेस है, ऑलमोस्ट उतना ही जितना आपको एंटॉर्क 125 में मिलता है। तो स्पेस मैनेजमेंट 150 के साथ में भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। जिन लोगों को डेली कम्यूट के तौर पर स्कूटर चाहिए लेकिन पावर भी चाहिए, उनके लिए एंटॉर्क 150 काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि ना आप यहाँ स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और ना ही आपको यहाँ पर पावर से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और अब अंत में बात कर लेते हैं कीमत की, जो कि दूसरे 150 सीसी स्कूटर से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम हो जाती है। एंटॉर्क 150 ये मेरे साथ में जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, जहां LCD डिस्प्ले आपको मिलती है, इसकी कीमत है 1,09,400 रुपए एक्स शोरूम। और अगर आप TFT स्क्रीन वाला लेना चाहते हो, जहां पर कलर स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आपको खर्च करने हैं 1,18,400। अब देखो अगर आप LCD डिस्प्ले और TFT स्क्रीन को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का डिफरेंस ऑन रोड में आपको देखने को मिलेगा। कनेक्टेड फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट दोनों में बराबर मिलते हैं। कलर TFT स्क्रीन होने की वजह से उसका व्यू जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कंट्रोल्स वगैरह उसके अंदर थोड़े से और ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, हैंडल बार वगैरह थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ एक चीज़ों का डिफरेंस है। और बाकी अगर आप वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की बात करोगे, या फिर आपको पावर चाहिए, सारे फीचर्स चाहिए, लेकिन बजट भी आपको कम रखना है, तो वहाँ पर आप इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट ले सकते हो, जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको नजर आएगा। 1,09,400 रुपए एक्स शोरूम पर आपको देखने को मिलता है, लगभग 1,36,000 रुपए के आसपास ऑन रोड आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ आप रहते हो, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। तो ऑलमोस्ट एंटॉर्क 150 में क्या कुछ मिलता है सब मैंने आपको बताया किसके लिए है। तो जिन लोगों को पावर चाहिए, जिन लोगों को स्पेस भी चाहिए, जिन लोगों को फीचर भी चाहिए, उनके लिए एंटॉर्क 150 एक ज़बरदस्त स्कूटर होने वाला है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना TVS एंटॉर्क 150 इतने सारे अपडेट्स, इतने सारे फीचर्स के साथ आपको कैसा लगा। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।